Hello students, welcome to GPS online English classes. I hope you are enjoying studies at home and you are safe and sound. Students, we will continue reading our lesson number 1 from the textbook. The name of the lesson is Classical Dances of India. इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको आधा पढ़ लिया था. अब हम इसको और आगे स्टार्ट करेंगे. थोड़ा सा रिव्यू करते हैं लेसन के बारे में. क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया में हमने अब तक ये पढ़ा कि क्लासिकल डांसेस के थ्रू हम कैसे फेस्टिवल्स में या बर्थडे पर या किसी और मौके पर हम डांस के ज़रिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने मन के भावों को, मन की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्लासिकल डांसेस का यूज़ कर सकते हैं. क्लासिकल डांसेस को किसी के बर्थडे पर या फिर अलग अलग त्योहारों में भी यूज़ किया जाता है, मतलब उनको स्टेज किया जाता है. उसके अलावा क्लासिकल डांसेस अलग अलग प्लेसेस पर जैसे वृंदावन या और प्लेसेस पर भी किए जाते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनका लॉर्ड शिवा से कैसे संबंध है और जानकारी हम लेंगे. तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. I hope you are ready and you have your books in front of you. Let's begin. Dances are also dedicated to Lord Shiva, where the two facets of Lord Shiva are portrayed. Dances को Lord Shiva को भी समर्पित किया गया है, जहाँ पर दो साइड्स लॉर्ड शिवा की शो की गई हैं. उनका नाम है लास्या और तांडवा. लास्या क्या है? Lasya is the dance to reveal beauty, grace, love, and all tender aspects of existence. कि लास्या वो डांस है जो कि सुंदरता और मूवमेंट, हाथ पैर को चलाना, आंखों को चलाना, उनकी सुंदरता, प्रेम, स्नेह और बहुत छोटी छोटी बातों को जो हमारे सृष्टि में हैं उनको शो करता है. Whereas जबकि तांडवा इज द एंग्री वाइल्ड इमेज ऑफ लॉर्ड शिवा, और तांडवा किस चीज़ को शो करता है? लॉर्ड शिवा के गुस्से वाले और कंट्रोल से बाहर शक्ल को शो करता है. एंड द डांस फ्रेम्स इट ऑल वेल, और डांस के माध्यम से हम इसको बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हैं. तो यही फ़ायदा है क्लासिकल डांस का, और इसी को हम एंजॉय भी करते हैं. यही इम्पोर्टेंस है. Next reading. In the form of Lord of Dance, Shiva is known as नटराज. कि लॉर्ड शिवा को डांस का राजा, डांस का भगवान भी कहा जाता है, और उनको नटराज कहते हैं. नटराज मीन्स डांसिंग लॉर्ड शिवा, एंड इज वर्शिप्ड बाय ऑल डांसर्स, और उनकी सभी डांसर्स पूजा करते हैं. Accordingly, in his guise as Natraja, he is represented in his triple role. कि नटराजा क्या शो करता है? नटराजा का रूप उनके ट्रिपल रोल, उनके 3 रोल्स को शो करता है. एज क्रिएटर, प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर. लॉर्ड शिवा को रचना करने वाले, रक्षा करने वाले और विनाश करने वाले 3 रूप को शो करता है. Shiva as a dancing figure first appeared in Indian stone temple sculpture in the 5th and 6th centuries. शिवा का डांस करता हुआ ये रूप हमको 5th और 6th centuries में मिला है, जो स्टोन टेम्पल्स में हमें दिखाई दिया, मूर्ति के रूप में बना हुआ. नेक्स्ट पैराग्राफ. One of the earliest known Nataraja artwork has been found in the archaeological site at Asanapat village in Odisha. एक बहुत पुराना नटराजा का आर्टवर्क यानी कि मूर्ति वो हमको मिली है आसानापत विलेज में. ज़मीन में से खोदकर जिस जगह से निकाला गया है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट. पुरातत्व विभाग द्वारा खोदी हुई जगह, जो खुदाई कर पुरानी चीज़ों को
ज़मीन से निकालते हैं। और ये विलेज ओडिशा में है, विच इंक्लूड्स एन इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमको पत्थर के ऊपर नोकीला किसी मेटल से खोद कर लिखा हुआ मिला है। जैसे कोई पिक्चर बना दी जाए या कुछ लिख दिया जाए पत्थर के ऊपर नोकीली चीज़ से जो मिट नहीं सकती, उसे हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एंड इज डेटेड टू अबाउट 6th century CE, और ये कहा जाता है कि वो 6th century पुरानी है। द असानापत इंस्क्रिप्शन ऑल्सो मेंशंस अ शिवा टेम्पल इन द शैवा कार्यास किंगडम, और इसी से हमें यह भी पता चलता है कि शिवा कार्यास किंगडम में एक शिवा का टेम्पल भी है। उसी इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। नाउ स्टोन रिलीफ्स depicting the classical form of Nataraja are found in numerous cave temples of India, कि स्टोन्स की इसी तरह से बहुत सारे क्लासिकल फॉर्म्स वाले नटराजा हमको मिले हैं। कहाँ कहाँ पर? न्यूमरस, न्यूमरस मीन्स बहुत सारे, मैनी। केव टेम्पल्स में, गुफाओं में जो टेम्पल्स बने हुए थे इंडिया में, उनसे हमको मिले हैं। उनके एग्जाम्पल्स such as Ellora Caves in Maharashtra, the Elephanta Caves, and the Badami Caves in Karnataka. तो इनके एग्जाम्पल्स हैं ये गुफाओं के, एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र, एलिफेंटा केव्स, बादामी केव्स कर्नाटका में, ऑफ अराउंड द 6th century। और देखिए ये भी बहुत पुराने हैं, 6th century वाले। नाउ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, तो ज़मीन से खोद कर जिन साइंटिस्ट्स ने इनका पता लगाया है, उनसे हमें क्या क्या मिला है? दे हैव yielded a रेड नटराजा सैंडस्टोन स्टैचू। उस खुदाइयों वाले स्थानों से हमको लाल रंग का, रेड कलर का नटराजा का एक स्टैचू मिला है पत्थर का, फ्रॉम 9th to 10th century, जो कि 9th और 10th century का है। प्लेस कौन सी थी? फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान से हमको प्राप्त हुआ है, उस जगह से मिला है। नाउ हाउस्ड इन ग्वालियर आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और उसको अब रखा गया है। हाउस मीन्स केप्ट, प्लेस्ड। कहाँ पर? ग्वालियर के आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में। ज़मीन में से जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं ऐसी इम्पॉर्टेंट, उनको एक म्यूज़ियम में लोगों को देखने के लिए सुरक्षित रूप से रखा जाता है, ताकि सभी लोग उसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ पाएँ। तो हमने इस लेसन में ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से वर्ड्स थे। पोर्ट्रेड मीन्स शोड, दिखाया। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, मीन्स जो कि कंप्लीटली, फुली किसी और चीज़ के लिए हो। कंप्लीटली फॉर समवन इज कॉल्ड डेडिकेटेड। डिवोटेड, DEVOTED। ग्रेस, मूवमेंट की जो ब्यूटी होती है। टेंडर मीन्स माइन्यूट, वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे, बारीक। एग्जिस्टेंस, सृष्टि, ओके, दिस वर्ल्ड। वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड। इमेज मीन्स शक्ल या मूर्ति, आइडल। और आगे हम देखेंगे वर्शिप का मतलब पूजा करना। सेकंड फॉर्म हो गई वर्शिप्ड, मतलब पूजा किया गया। गाइज, गाइज का मतलब फॉर्म, वेश, दूसरी तरह से, किसी और शक्ल में, जिसे हम बोलते हैं किसी और वेश में। तो इसका मतलब हो जाएगा गाइज। इन इज गाइज का मतलब क्या है? कि वेश में, इन अ फॉर्म। नेक्स्ट, डिस्ट्रॉयर, विनाश करने वाला। क्रिएटर, रचना करने वाला, बनाने वाला। प्रिजर्वर, उसको सुरक्षा करने वाला उसकी। तो हमने इन सबको पढ़ा। स्कल्पचर, मूर्ति, पत्थर की बनी हुई। नेक्स्ट, और आगे देख लें। इंक्लूड का मतलब किसी चीज़ में मिला हुआ होना या शामिल करना। और इंस्क्रिप्शन मैं आपको बता चुका हूँ, पत्थर के ऊपर नोकीली किसी चीज़ से लिख देना या कोई पिक्चर बना देना। डिपिक्ट मीन्स टू शो। एंड व्हाट इज़ फर्दर मोर, डिस्कवर, पता लगाना, खोजना। शील्डेड, गिवन, ओके।
ऑब्टेन्ड, हमें जो मिला या प्राप्त हुआ। म्यूजियम आप समझते हैं, हाउस्ड मीन्स केप्ट। सो स्टूडेंट्स, you have to go through the lesson once again to find out the answers to these questions. ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं टेक्सचुअल, इनके आंसर्स आपको ढूंढने हैं। दीज आर वेरी सिंपल। आप हर क्वेश्चन को पढ़िए और इन्हीं वर्ड्स को देखिए भी कौन से पैराग्राफ के अंदर है, आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए और क्या क्या आ रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हम सेंटेंस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बुक में से ही आपको एक पैराग्राफ में जहाँ पर ये लाइंस हैं उनसे ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में आप कंप्लीट कर सकते हैं तब भी बहुत अच्छा है। और देखिए कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको पैसेज में, इसमें लिखा हुआ है डिवाइन बीइंग्स, पैरा टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होगी और वर्ड को समझने के लिए भी। आप चाहे डिक्शनरी में से देख लें इसको तब भी अच्छा है, अदरवाइज गूगल में भी इसका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग निकल सकता है, तो आप इसके दोनों मीनिंग्स लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and now we will meet in the next video. We will read the next lesson as well. So I hope you have enjoyed this lesson. I wish you happy reading. Good luck. Thank you so much.